नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 15 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में चोगुएल कोकला माएगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माली, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा माली। हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री चोगुएल कोकला माएगा बन गए हैं। माली देश के जो पुराने प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था मोख्तर ओने, इन्हें वहां की विद्रोही सेना की एक टुकड़ी ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद इन्हें वहां पर इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो अब हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? चोगुएल कोकला माएगा। यदि हम माली देश के बारे में बात करें तो माली की राजधानी है बमाको यहाँ की राजधानी है। फ्रैंक यहाँ पर मुद्रा है। और यदि माली के अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो यहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं असीमी गोइता। ये यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। पुराने राष्ट्रपति यहाँ पर कौन थे? तो वाह नदाब पुराने राष्ट्रपति थे। तो वाह नदाब और मोख्तर ओने दोनों को मिलाकर सेना की एक टुकड़ी ने अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद इन दोनों ने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर जाकर बाद में नए अंतरिम राष्ट्रपति असीमी गोइता बने और अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री चोगुएल कोकला माएगा बने हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है? इन्फोसिस, गूगल, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गूगल जो कंपनी है वो दुनिया के सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। यदि दोस्तों हम गूगल के बारे में बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना कि गूगल दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना की गई थी लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन के संयुक्त प्रयासों से। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ सुंदर पिचई हैं। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में माई सेफ पूरे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, भगत सिंह कोश्यारी या नरेंद्र मोदी। वैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अजीत पवार। हाल ही में माई सेफ पूरे ऐप का उद्घाटन अजीत पवार के द्वारा किया गया है। अजीत पवार कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब यदि हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो माई सेफ पूरे ऐप का उद्घाटन अजीत पवार के द्वारा किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सेम रामसामी, डेल नुरम्बर्ग, अभिजीता गुप्ता, हुसैन अल मुसालम। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हुसैन अल मुसालम। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष हुसैन अल मुसालम को चुना गया है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में।
लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, तो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ की स्थापना 1908 में, लुसाने में इसका मुख्यालय है और हुसैन अल मुसालम इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सुरेल सूख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? मंगोलिया, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ये मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। यदि दोस्तों मंगोलिया के बारे में बात करें तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर यहाँ की राजधानी है और तुगरिक यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति कौन है? खुरेल सूख। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? राजेश पेंदरकर, मेघा राजगोपालन, खुशवंत सिंह, सुखजीत सिंह। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें यह अवार्ड चीन की डिटेंशन कैंपों की सच्चाई उजागर करने के लिए मिला है। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि कैसे चीन लाखों उइगर मुसलमानों को कैद करके रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। एक और भारतीय मूल के व्यक्ति को पुलित्जर पुरस्कार मिला है जिसका नाम है नील बेदी। इन्हें भी पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इन्हें क्यों मिला है? तो स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय मूल के दो व्यक्तियों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, एक मेघा राजगोपालन को, एक नील बेदी को। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में अभी हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है गाइस, यदि हम जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी यूरो और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर यहाँ के राष्ट्रपति हैं और जर्मनी की जो चांसलर हैं वो है एंजेला मर्केल यहाँ की चांसलर हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम राज्य की पहली महिला बनी है। ठीक है गाइस, अब दोस्तों हम जान लेते थोड़ा असम के बारे में स्पेशल फैक्ट। चलिए ये देखिए दोस्तों, हम यदि असम के बारे में बात करें तो असम का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 126। शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो शास्त्रीय नृत्य यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। नेशनल पार्क देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं टोटल। अभी एक ही हफ्ते के अंतर्गत 2 नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। एक तो हो गया हमारा काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा डिब्रू सिखोवा, चौथा हमारा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा हमारा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, छठवां हमारा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां है हमारा देहिंग पटगई हमारा 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है गाइस, तो 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पर अब असम बन चुका है। ठीक है गाइस, प्रमुख लोक नृत्य बिहू, बागुरुम्बा और प्रमुख मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर। तो ये सारे स्पेशल फैक्ट हमें इसके अंतर्गत याद रखने हैं। सबसे आईएमपी इसमें याद रखना है कि नेशनल पार्क अब 7 हो चुके हैं असम के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा, डेजी मॉर्गन, नाओमी ओसाका, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया है। यदि दोस्तों हम पुरुष एकल का खिताब के बारे में बात करें तो पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। तो ये भी आप याद रखना कि जो महिला है वो बारबोरा क्रेजिकोवा है और जो पुरुष हैं वो नोवाक जोकोविच हैं। तो दोनों ही चीजें हमें इसके अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15, 13 या 16? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है और यह 2004 से मनाया जा रहा है। इसको किसने मनाया? WHO के द्वारा मनाया गया है पहली बार 2004 में। ठीक है गाइस, तो इसका 2021 की थीम क्या है? तो 2021 इसकी थीम है खून दो और दुनिया को धड़कने दो। खून दो और दुनिया को धड़कने दो। दुनिया को धड़कने दो, ये इसकी 2021 की थीम है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो 2 वर्षों के लिए। 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? तो इजराइल बनने जा रहा है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो सिस्सी डाग रेम्बगा, ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो विप्रो ने। हाल ही में नौसेना में महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश पेंदरकर ने। हाल ही में फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है वेंडेटा विग्गा को। अगला है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डेवी हैविट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किरेन रिजिजू ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था तानसेन का मूल नाम क्या है? राम बिहारी दिनकर, रामतनु पांडे, रामचंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। रामतनु पांडे। तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।